श्रुति, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी की हार हुई है, लेकिन बीजेपी की हार से हाहाकार मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया तो सबका ध्यान हार से हटकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी कथित तकरार पर चला गया। इसी के बीच मौर्य दिल्ली में भाजपा आलाकमान से मिलने आ गए, या यूं कहें कि बुला लिए गए। स्वामी मौर्य ने चुनावी हार पर केशव मौर्य ने चुनावी हार पर विश्लेषण के दौरान कहा था कि संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है। वे जब ये बात कह रहे थे तो योगी और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सहित कई बड़े नेता वहां बैठे हुए थे। मौर्य के बयान के दो मतलब निकाले जा रहे हैं। एक तो ये कि मौर्य ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के मकसद से ये बयान दिया, और वहीं दूसरा मतलब ये कि उनका जो ये बयान है वो योगी को चुनौती देना है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 10 साल में पहली बार बड़ी चुनावी हार हुई है। इसके बाद एक और हार हो चुकी है विधानसभा उपचुनावों में। इसके बाद बीजेपी के हालात इन दिनों काफी अलग दिखाई दे रहे हैं। पार्टी विद डिफरेंस अनुशासित पार्टी कही जाने वाली है। भाजपा में बयानबाजी और बगावती रुख तक अब आम हो चुकी है। एनडीए में तकरार बढ़ चुकी है। हार के कारणों पर मंथन किया जा रहा है, लेकिन जानकार कह रहे हैं, विश्लेषक कह रहे हैं कि असली कारण ही कहीं ना कहीं छिपा लिया गया है। वरिष्ठ पत्रकार कुमी कपूर ने इंडियन एक्सप्रेस में एक अपने बयान में लिखा कि कारणों का पता लगाने के लिए 40 सदस्यों की टास्क फोर्स बनाई गई, लेकिन इस टास्क फोर्स ने केंद्रीय चुनाव समिति के फैसलों और तरीकों की छानबीन तक नहीं की। जब यूपी की 80 में से 50 सीटों के उम्मीदवार तय किए गए तो कमेटी की औपचारिक बैठक से पहले मोदी, शाह, नड्डा ने लोक कल्याण मार्ग पर अनौपचारिक बैठक कर डाली। इस दौरान करीब 2 घंटे तक योगी आदित्यनाथ इंतजार करते रहे। बाद में औपचारिक बैठक में नाम पढ़ दिया गया। बताया ये भी जा रहा है कि सीएम योगी ने 35 मौजूदा सांसदों के नाम हटाने का सुझाव दिया था, जिसे नहीं माना गया था। इनमें से 27 पर चुनाव ही हार गए। बीजेपी के सहयोगी अपना दल के नेता अनुप्रिया पटेल का साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष ने जो नैरेटिव बनाया है उसका काउंटर करने के लिए वाराणसी में भाजपा की ओर से कोई मौजूद ही नहीं था। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में अनुप्रिया पटेल ने यह भी कहा कि चुनाव के अंतिम चरण तक पहुंचते उन्होंने भाजपा को यह संदेश देने की कोशिश कर दी थी कि विपक्ष के नैरेटिव का जोरदार असर माना जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बात मानने को ही तैयार नहीं थी कि अंडर करंट इतना मजबूत हो सकता है। आरएसएस का कहना है कि जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भाजपा का जो एक मुख्य ध्यान है या जो ज्यादा ध्यान था वो कार्यकर्ताओं के सम्मान पर था, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी से ऊंची नाराजगी के चलते ही ऐसा जनादेश बनाया गया है। यूपी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी ये बयान सामने आया है कि सरकार से बड़ा संगठन है तो इसे भी कार्यकर्ताओं का खोया सम्मान वापस लाने की कवायद के तौर पर दिया गया बयान बताया जा रहा है। आपको बता दें कि झारखंड में बाकायदा कार्यकर्ता सम्मान अभियान चलाया जा रहा है और 20 जुलाई को करीबन 20,000 कार्यकर्ताओं के जुटने कार्य अमित शाह के भाषण से उनका हौसला बढ़ाने का भी प्लान लगातार किया जा रहा है। लेकिन इस हिसाब से मौजूदा स्थिति जो कहीं ना कहीं बनी हुई है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग लगातार उठाई जा रही है। योगी आदित्यनाथ पर इस्तीफे की जो गाज है वो अब केशव प्रसाद मौर्य ही उठाते नजर आ रहे हैं। तो देखना दिलचस्प है कि आने वाले समय में केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान आखिर राजनीति में क्या बड़ी हलचल पैदा करता है। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज।